यह रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि कार्तिक और नायरा बात कर रहे होते हैं। तो नायरा कहती है कि अगर मैं गोवा में होती तो यहाँ पर सब कुछ ठीक होता, सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। दादी, वेदिका और पूरे परिवार को मेरी वजह से यह सब कुछ सहना पड़ रहा है। तो कार्तिक कहता है कि मैं वेदिका को डिवोर्स दे दूंगा। कार्तिक वेदिका डिवोर्स देने की बात कर रहा होता है और यह सब वेदिका सुन रही होती है। और दोस्तों आपको बता दूं, तभी नायरा वहाँ से चली जाती है अपने रूम में और वह सोच रही होती है कि अगर वेदिका यहाँ से चली जाएगी तो क्या अच्छा होगा। मन ही मन में नायरा के दिमाग में ऐसे बहुत सारे सवाल उठ रहे होते हैं और उसके सर में दर्द होने लगता है यह सब कुछ सोचते हुए कि अगर कार्तिक वेदिका को डिवोर्स देगा तो घर में पता नहीं क्या क्या होगा। और वह सोचती है कि मुझे कार्तिक को आई लव यू नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन अब मैंने उसे ऐसा बोल दिया तो अब पता नहीं कार्तिक उसके बारे में क्या डिसीजन लेगा। और अगर कार्तिक मुझसे प्यार करता तो वेदिका से शादी ही क्यों करता और वेदिका की जिंदगी क्यों बर्बाद करें हम दोनों मिलकर, ऐसा सोच रही होती है। और उधर वेदिका आ जाती है सिंघानिया हाउस। नक्श उसे फोन करके बुलाता है और कार्तिक भी आ जाता है उसके साथ और परिवार के सभी लोग आ जाते हैं। तभी नक्श कहता है आ जाओ सभी लोग नाश्ता करते हैं और यह सभी नाश्ता शुरू करने वाले ही होते हैं। तभी नक्श कहता है कि आज का दिन हम सब के लिए स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम सब मिलकर एक गेम खेलने वाले हैं। इधर कार्तिक खड़ा हुआ है और कार्तिक सोच रहा होता है कि नायरा अब तक क्यों नहीं आई, नायरा कहाँ है और किधर है। उसके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होते हैं। वह कौन सा होता है, कहीं नायरा फिर से गोवा तो नहीं चली गई। उसके मन में ऐसे ही बहुत सारे सवाल आ जाते हैं और इतने में नायरा आ जाती है। तो नायरा से सभी बोलते हैं कि आज हम गेम खेलेंगे। तो वह सोचती है कि छुपन छुपाई खेलेंगे। तो यहाँ पर सभी एक दूसरे के हाथ के ऊपर हाथ रख कर और बोलते हैं ओवर एंड आउट। तो यहाँ से हमें यह सिलेक्ट करना है छुपन छुपाई में हमें कौन कौन ढूंढेगा और कौन छुपेगा। और तभी नायरा और कार्तिक में नायरा जीत जाती है और कोई सा भी गेम खेलने लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा मस्ती भी करते हैं कि नायरा ने कार्तिक की आंखों पर पट्टी बांध दी होती है और कार्तिक ढूंढ रहा होता है सभी को। दोस्तों आपको बता दूं, पूरे एपिसोड में हमें बहुत सारी मस्ती देखने को मिली और इसी एपिसोड में एक इमोशनल सा सीन भी दिखाया जाएगा। कार्तिक और नायरा होंगे तभी दिखाया जाएगा कि नायरा जैसे ही आगे बढ़ती है तो कार्तिक उसके ब्लाउज की वर्दी पकड़कर खींच लेगा और घड़ी में भी अटक जाती है। और तभी हमें यहाँ पर कार्तिक और नायरा का एक रोमांटिक सा सीन देखने के लिए मिलेगा। और वहीं पर नायरा कार्तिक की आंखों में आंखें डालकर देख रही होती है और वह तभी रोने लगती है। और तभी कार्तिक उससे पूछता है कि नायरा बताओ क्या हुआ, तुम मुझे देखकर रोने क्यों लगी। तभी नायरा कार्तिक के गले लग जाती है और कहती है कि हम दोनों ने यह भी वेदिका के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं करेंगे। अगर हमने ऐसा किया तो परिवार वाले हमारे बारे में क्या सोचेंगे। और तभी वह दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और कार्तिक कहता है कि नायरा तुम डरो मत, जो भी होगा हम आगे चल कर देख लेंगे, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और तभी हमें देखने के लिए मिलेगा कार्तिक उधर छुपा हुआ कारव और बंस आ चुके हैं। उनको देखकर नायरा भाग जाती है और पीछे से आ रही होती है और वेदिका मन ही मन घबरा कर वहाँ पर जाना चाहती है और कभी कहती है कि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया हमें इस गेम में। कारव और बंस ने भी काफ़ी ज़्यादा मस्ती और तभी बात करने लगते हैं और वेदिका भी वहाँ पर होती है और कार्तिक और नायरा मॉडल हाउस बना रहे होते हैं
और तभी कार्तिक नारा को गले लगा लेता है और यह सब वेदिका देख रही होती है और वह मन ही मन में गुस्सा हो रही होती है। और तभी कार्तिक की शर्ट में एक वाल अटक जाता है। तभी यह देखकर कारव और बंश हंसने लगते हैं और तभी वेदिका को गुस्सा आ जाता है और वह मॉडल हाउस को तोड़ने लगती है और सभी एकदम से चौंक जाते हैं और सोचते हैं कि वेदिका ने ऐसा क्यों किया। सारे परिवार वाले भी एकदम खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं, वेदिका तुमने ऐसा क्यों किया। तभी वेदिका कहती है कि तुम दोनों हमेशा साथ रहते ही हो और यह सब मैं सहन नहीं कर पाई और इसीलिए मैंने गुस्से में आकर यह मॉडल हाउस को बिगाड़ दिया। तभी वेदिका चली जाती है वल्लभी के घर और वल्लभी उससे कहती है कि तुम कार्तिक को डिवोर्स दे दो और तभी उधर दिखाया जाएगा कार्तिक और नारा बात कर रहे होते हैं। तभी वहां पर वेदिका आ जाती है और वेदिका कहती है कि कार्तिक तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। तभी वेदिका कार्तिक को डिवोर्स पेपर दे देती है और कार्तिक यह सब देखकर एकदम से चौंक जाता है और नारा यह देखकर भी हैरान हो जाती है। तभी नारा कहती है कि वेदिका तुम यह क्या कर रही हो। तभी वेदिका कहती है कि तुम यही तो चाहती हो सभी लोग के मन में कार्तिक को डिवोर्स देकर यहाँ से चली जाऊँ तो मैं यही कर रही हूँ। और नारा यह सब देखकर रोने लगती है और वेदिका को गले लगा लेती है क्योंकि वेदिका नारा की बात को समझ चुकी है और वेदिका मन ही मन में रो रही होती है क्योंकि वह कार्तिक को डिवोर्स नहीं देना चाहती थी और कार्तिक नारा भी मन ही मन में रो रहे होते हैं। तभी वेदिका कार्तिक से कहती है कि तुम इस पेपर पर साइन कर दो, हम दोनों अलग हो सकें और तुम और नारा शादी कर लो। पर वेदिका कहती है कि मैं इस पेपर पर साइन कर खुश हूँ और वेदिका मन ही मन में सोच रही होती है कि परिवार वाले कुछ कहें और मुझे साइन करने से रोक लें। तभी दादी देखती है जैसे ही कार्तिक ने साइन करने के लिए पेन उठा लिया है, दादी गिर जाती है और दादी कहती हैं कि जाओ वेदिका को बुलाओ। एकदम पागलों वाली हरकतें करने लगती हैं। सभी बोलते हैं कि दादी को आखिर ऐसा क्या हो गया और कार्तिक भी ऐसा सोच रहा होता है कि दादी को अगर कुछ हो गया तो पूरे परिवार वालों का क्या होगा। और नारा कहती है वेदिका और कार्तिक के नाम से ही दादी जी की यह हालत हो गई और दादी जी कहती हैं वेदिका से कि प्लीज वेदिका हमारे घर को छोड़कर मत जाओ। सुभाषिनी जी के मन में पता नहीं क्या चल रहा होता है जो वो वेदिका को रोकती हैं और उधर हमें देखने को मिलेगा कि कार्तिक और नारा दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। नारा वेदिका को बोलती है वेदिका तुम मत जाओ, मैं ही यहाँ से चली जाऊंगी। फिर वो बोलती है आपने जो साइन किया था वो थोड़ा सा गलत है और उस पर ढंग से साइन कर दीजिए। और वो साइन कर देती है। वहीं पर कार्तिक भी खड़ा होता है और पूरी फैमिली खड़ी होती है। कार्तिक और वेदिका का डिवोर्स हो चुका है और कार्तिक के मन ही मन में क्या चल रहा होगा अपकमिंग ट्विस्ट में वेदिका नहीं दिखाई जाएगी। क्या वेदिका घर को या फिर उसको छोड़कर चली जाएगी। आपको क्या लगता है? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।